हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा इंडियन एस्थेटिक्स का बीएफए थर्ड ईयर के लिए, जिसका कोड है 302। ओके, तो पिछला जो आर्टिस्ट हम बात कर रहे थे आपका अप्पय्या दीक्षिता आपका जो राइटर है वो कंप्लीट हो चुका है पिछली पीपीटी में। ठीक है, अब ये विविध राइटर्स में आपका नेक्स्ट है वाग भट्ट। ठीक है, इसमें आपके ये टोटल 8-9 राइटर्स हैं, जिसमें से आपकी ये 4th नंबर का है। बाकी सारे इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं हैं। इसमें आपका क्षेमेंद्र, अप्पय्या दीक्षिता, भोजा जो मेन है, बस वही कराने हैं मुझे, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब आज हम बात करेंगे वाग भट्ट के बारे में। वैसे ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि एग्ज़ाम में आए, पर फिर भी आपको एक बार रीड तो करने ही पड़ेंगे। जो अभी ये नेट पे भी अवेलेबल नहीं है, जो ये राइटर्स हैं सारे, कुछ ही राइटर्स अवेलेबल हैं। जो अवेलेबल हैं आपका वो हो जाएगा, बाकी तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, जो अभी तक मिलते जा रहे हैं, जैसे क्षेमेंद्र नाथ हो गया जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में कराया था, उसके बाद भोज कराया था आपको, उसके बाद आपका अप्पय्या दीक्षिता कंटिन्यू चला है। ठीक है, और आज से आपका स्टार्ट होगा वाग भट्ट। ओके, तो वाग भट्ट जी जो थे लेखक ही थे, ये राइटर्स हैं, ये सब जो आर्टिस्ट नहीं है राइटर्स हैं, ये आप ध्यान रखना। हम अब तक आर्टिस्ट के बारे में बात करते थे, ये आपके राइटर्स हैं सब, है ना। इस जो आपकी इंडियन एस्थेटिक्स है इसमें राइटर्स होते हैं, इसमें आर्टिस्ट नहीं होते। ठीक है, तो जो वाग भट्ट जी थे वो आयुर्वेद से जुड़े हुए थे, और ये आयुर्वेद के सबसे प्रभावशाली शास्त्रीय लेखकों में से एक थे। यानी जो आयुर्वेद के जो भी लेखक थे, तो उसमें से ये सबसे प्रभावशाली थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट भी थे और प्रभावशाली लेखक थे। ठीक है, तो वाग भट्ट जी जो थे वो आयुर्वेद के सबसे प्रभावशाली शास्त्रीय लेखकों में से एक हैं। लेखक के रूप में उनके नाम के साथ कई काम जुड़े हुए हैं। यानी जब इन्होंने लेखक के रूप में काम किया था, तो इनके नाम के साथ ही इनके कई काम जुड़े हुए हैं। जैसे आगे बताया इसमें, जैसे मुख्यतः अष्टसहस्रग्रा यानी अष्टाक्षर प्रकाशन, ये नाम है उनका। ठीक है, अष्टाक्षर प्रकाशन का है ये। और अष्टांग हृदय सात यानी अष्टांग संहिता, ये संस्कृत का नेम है। और अष्टांग हृदय सात ये इसके संस्कृत का बताया इसमें ब्रैकेट में। हालांकि सबसे अच्छा वर्तमान शोध विस्तार से तर्क देता है, मतलब ये जो सबसे अच्छा वर्तमान शोध है, शोध यानी रिसर्च, शोध को रिसर्च कहते हैं, जो विस्तार से तर्क देता है, यानी जो विस्तार यानी डीपली बताता है उसके बारे में, कि ये दोनों कार्य एक ही लेखक के उत्पाद नहीं हो सकते हैं। यानी जो ये दोनों कार्य हैं जो अभी ऊपर बताया हमने, एक तो अष्टसहस्रग्रा और अष्टांग हृदय सार, ठीक है, ये दोनों ही, तो ये दोनों कार्य एक ही लेखक के उत्पाद नहीं हो सकते हैं। वास्तव में इन दो कार्यों के संबंध का पूरा प्रश्न और उनकी लेखता बहुत मुश्किल है। यानी रियल में जो ये दोनों कार्य हैं, तो इन दोनों कार्य के संबंध का पूरा प्रश्न और उनकी जो लेखता है, यानी ऑथरशिप, लेखता को आप ऑथरशिप कहेंगे। ठीक है, उत्पाद मीन्स आपका प्रोडक्ट होता है। तो जो वास्तव में इन दो कार्यों के संबंध का पूरा प्रश्न और उनकी लेखता बहुत मुश्किल है और अभी भी समाधान से दूर है। यानी ये जो इनकी लेखता है वो मुश्किल भी है और समाधान से दूर भी है। दोनों कृतियाँ, पहले की शास्त्रीय कृतियों चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का बार बार उल्लेख करती है। यानी जो दोनों कृतियाँ हैं जो पीछे हमने पढ़ी है अभी, तो ये शास्त्रीय यानी क्लासिकल, शास्त्रीय को क्लासिकल कहते हैं। पहले की शास्त्रीय कृतियों यानी चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ठीक है, ये नाम है दोनों संहिता की, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। तो इनका बार बार उल्लेख किया जाता है, वर्णन किया जाता है, तो इनका बार बार उल्लेख करती है
391 से 593, 391 से 593 तक वाव भट्ट ने कहा है अष्टांग संस्कार के समापन छंद में। ठीक है, समापन छंद कह सकते हैं आप, क्लोजिंग वर्सेस, ये जैसे हिंदी में छंद होते हैं उसका बताया इन्होंने। तो 391 से 503 वाव भट्ट ने कहा है कि अष्टांग संस्कार के समापन छंद में अविभाजित यानी अनडिवाइडेड इंडिया, अविभाजित भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया में सिंध में रहते थे, है ना। तो अविभाजित मतलब आज पाकिस्तान में, आज वे पाकिस्तान में है, मतलब जब तक ये डिवाइड नहीं हुआ था तो बताया कि अविभाजित भारत में सिंध में रहते थे। और सिंहगुप्त का पुत्र और अवलोकिता का शिष्य था, मतलब जो सिंहगुप्त का जो पुत्र था और वो अवलोकिता का शिष्य था, सिंहगुप्त का पुत्र भी और अवलोकिता का शिष्य भी। वह एक बौद्ध था, जैसा कि अष्टांग संघ के प्रारंभ में नाम के द्वारा बुद्ध के लिए उनकी स्पष्ट प्रशंसा और अष्टांग हृदय समाधिष्ठा के प्रारंभिक पद में अनपेक्षित शिक्षक, यानी अनपेक्षित शिक्षक को आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे अनप्रेसिडेंटेड टीचर। ठीक है, अनपेक्षित शिक्षक के तहत बुद्ध की उनकी प्रशंसा से पता चलता है। मतलब वे एक तो बुद्ध थे, और जैसा कि अष्टांग संघ, ये नाम है अष्टांग संघ का, उसके जो प्रारंभ में इनका नाम के द्वारा बताया गया था कि बुद्ध के लिए उनकी स्पष्ट प्रशंसा, यानी बुद्ध के लिए जो उन्होंने प्रशंसा की थी, और जो अष्टांग हृदय समाधिष्ठा है उसके प्रारंभिक पद में अनपेक्षित शिक्षक शीर्षक के तहत बुद्ध की उनकी प्रशंसा से पता चलता है। मतलब यानी इस पद में उन्होंने बताया था कि उनकी जो जो प्रशंसा की हुई थी वहाँ पे। उनके काल में समकालिक तत्व होते हैं, यानी जो साइनक्रिएटिक एलिमेंट्स होते हैं, तत्व यानी एलिमेंट्स, समकालिक साइनक्रिएटिक। ठीक है, तो उनके काल में ये मतलब उनको प्रेसेंस में मिलते हैं, जो समकालिक तत्व होते हैं वो उनके काल में रहते हैं। एक बार गलत सुझाव दिया गया है कि वाव भट्ट एक जातीय कश्मीरी थे। मतलब ये गलत सुझाव दिया गया है कि वाव भट्ट जो थे वो एक जातीय कश्मीरी थे। जातीय कश्मीरी यानी एथनिक कश्मीरी, जातीय को एथनिक कहते हैं। तो इसमें बताया कि एक बार गलत सुझाव दिया गया है, यानी ये सुझाव गलत है जो बार बार दिया गया है कि जो वाव भट्ट जी जो थे वो एक जातीय कश्मीरी थे। तो ये एक गलत सुझाव है, जो जर्मन इंडोलॉजिस्ट क्लॉज वोगेल द्वारा दिए गए नोट को गलत तरीके से पढ़ने पर आधारित था। यानी जो जर्मन के जो इंडोलॉजिस्ट हैं क्लॉज वेगल, ये नाम है जर्मन के इंडोलॉजिस्ट क्लॉज वोगल, इनके द्वारा दिए गए नोट को गलत तरीके से, यानी जो जर्मन के ये इंडोक्लॉजिस्ट हैं इनका नाम था क्लॉज वेगल, है ना। तो इनके द्वारा नोट दिया गया था, तो उस नोट को इन्होंने गलत तरीके से पढ़ा था, तो ये उस पर आधारित था। तो इसलिए यहाँ पे यही बताया कि ये सुझाव गलत है। जो वाव भट्ट जी एक जातीय कश्मीरी थे, तो वो एक जातीय कश्मीरी नहीं थे, ये गलत नोट को पढ़ने का नतीजा था, तो उसको गलत तरीके से पढ़ा गया था और ये उस पर आधारित था। इस तथ्य से सहमत होते हुए कि यह आंध्र और द्रविड़ के नामों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, यानी ये तथ्य से सहमत होते हुए बताया गया है कि यह आंध्र और द्रविड़ के नामों को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है, यानी आंध्र के भी और द्रविड़ के जो नाम हैं उनके दोनों को ये परिभाषित करता है। दो दक्षिणी लोगों या राज्यों और बार बार विशेष पौधों के लिए कश्मीरी शब्दों का उल्लेख करते हैं, यानी दो जो दक्षिणी लोग हैं और जो राज्य हैं, तो उनके बार बार विशेष पौधों के लिए कश्मीरी शब्दों का उल्लेख भी करते हैं, तो स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। दो दक्षिणी लोगों या राज्यों और बार बार विशेष पौधों के लिए कश्मीरी शब्दों का उल्लेख करते हैं।
वह एक नॉर्थनर और कश्मीर के मूल निवासी होने की संभावना है, यानी वह एक नॉर्थनर भी था और कश्मीर का मूल निवासी भी था, इसकी संभावना की गई है। वोगेल यहाँ वॉक भाटा की नहीं बल्कि टिप्पणीकार इंदु की बात कर रहे हैं। मतलब ये लास्ट में बताया कि जो वोगेल हैं, जो ये वोगेल बात कर रहे हैं, ये वॉक भाटा की नहीं बल्कि जो टिप्पणीकार हैं इंदु, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट में इन्होंने क्लियर किया है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।